दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके कुछ ख़ास मकासद होते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन मकासद की तकमील के लिए मुआवनत करती हैं। वो भी बहुत बड़ा हुस्न होती हैं, बहुत बड़ा कमाल होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ख़ास होती हैं। हमने अपने बच्चे को किसी अच्छे इदारे में पढ़ने के लिए दाखिल कराया, किसी मदरसे में, किसी स्कूल में, हॉस्टल में उसका क़याम हुआ, तो इदारे वालों ने खाना बड़ा अच्छा खिलाया और रहने का बंदोबस्त बड़ा उम्दा किया। उसका पिक एंड ड्रॉप का निज़ाम भी बड़ा अच्छा था, सारी चीज़ें बड़ी बेहतरीन थी, सारा कुछ ही वो सही कर रहे थे, बस पढ़ा नहीं रहे थे। खाना भी अच्छा देते थे। असल में आप मोबाइल देख रहे हैं, मुझे देखेंगे फिर समझ आएगी बात की। आप बच्चे को दाखिल तो कराया था कि वो पढ़ेगा, लेकिन जिस इदारे में दाखिल कराया वो खाना अच्छा देते थे, रहने को जगह अच्छी देते थे, उनकी सारे मामलात बड़े उम्दा थे, सहूलियात सारी ठीक थी, पर पढ़ाते नहीं थे। तो चला जाएगा, बाप कहेगा हमारा बच्चा वापस करो, हमने नहीं यहाँ पढ़वाना। तो कहते हैं जनाब खाना तो अच्छा दे रहे हैं, सोने का इंतज़ाम देखो कितना, पूरे का पूरा हाल ही हमारा ऐसी है। तो कहेगा खाना हम घर भी खिला लेंगे, रहने का बंदोबस्त घर भी हो जाएगा, तुम्हें तो बच्चा दिया है कि पढ़ाई करे। तो अगर पढ़ाई नहीं करता तो असल मकसद ही खत्म हो गया। कुछ चीजों के खास मकासद होते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ लाने का भी कोई खास मकसद है। अगर उम्मत हुजूर से प्यार पूरा करे, करना चाहिए, मिलाद पूरा मनाए, मनाना चाहिए, हुजूर के जिक्र पाक की महफिल पूरी करे, लेकिन उस मकसद को ना समझे जिस मकसद के लिए हुजूर आए। आप मेरी बात को समझे। असल काम अगर रह जाए ना, असल काम, तो बाकी काम सारे भी होते रहें तो फिर चीजें जो होती हैं वो उसूल पर कायम नहीं रहती। हमें हुजूर से मोहब्बत भी खुल है, नात भी खुल के पढ़नी है, ज़ौक़ शौक़ भी पूरा रखना है, लेकिन जो महबूब के तशरीफ़ लाने का मकसद है उसे भी कभी नहीं भूलना, उस पर भी गौर करना है। और उस मकसद की तकमील के लिए हुजूर ने मेहनत बड़ी फरमाई, जद्दोजहद की है, रातें बेदार रह करके गुजारी हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी मंडियों में, कभी मेलों में, कभी ताइफ में, कभी जंगों में, ये सारे काम हुजूर ने उन खास मकासद हसना की तकमील के लिए किए। मैंने ज़्यादा बातें नहीं करनी, आप मेरी बात पर गौर करेंगे तो मैं जल्दी बात को समेटूंगा। तो कुरान मजीद ने कई मकामात पर उन मकासद का बयान फरमाया है। एक मकाम पे फरमाया वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, हमने ना अपने महबूब को दाइये इलल्लाह बनाया है। हुजूर अल्लाह की तरफ दावत देने आए, अल्लाह की जानिब बुलाया नबी पाक। हुजूर ने तय कर दिया कि सजदा सिवाय रब के किसी के लिए जायज नहीं, तय कर दिया। नबी करीम ने देखे ना, अगर कोई शख्स अल्लाह को नहीं ना पहचानता, मालिक को नहीं पहचानता, तो जिंदगी के सारे मकासद ही फौत हो जाते हैं, सारे। फिर तो हर चीज ही खत्म हो गई है। अगर अकीदा है तौहीद और रिसालत ही नहीं है तो हर चीज खत्म हो गई। मरेंगे, फिर कब्र में जाएंगे, फिर कब्र की दो हालतों में से अल्लाह के फजल से रहमत वाली हालत ही मिलेगी। आखिरत के मामलात हैं दुनिया में, जब तक इंसान अपने रब करीम को नहीं पहचानता। हुजूर ने बताया, हुजूर ने कुरान मजीद में जितनी मक्की सूरतें हैं वो अकीदा तौहीद पर और अकीदा रिसालत पर और अकीदा आखिरत पर जोर देती है। अकीदा ये जो लोग डरे डरे रहते हैं ना, सहमे सहमे, परेशान परेशान, और सारा दिन परेशान रहते हैं कि शायद कोई अच्छा हुक्मरान ही आएगा तो हालात बदलेंगे, ऐसा नहीं है। हुजूर दाइये इलल्लाह है। नबी पाक ने हमें बताया है कि तुम्हारा खालिक भी अल्लाह ताला है, मालिक भी अल्लाह ताला है, राज़िक भी अल्लाह ताला है, और इबादत के लायक भी अल्लाह ताला ही है। महबूब ने उन्वानात, ये जो अकीदा तौहीद होता है बंदे को मजबूत करता है, बंदे का तवक्कुल मजबूत होता है, अल्लाह पे भरोसा मजबूत होता है। आप देखें ना, हुजूर की सारी हयात मुबारका
इसी एतमाद को बढ़ाया हुजूर ने, उम्मत के इसी यकीन को मजबूत किया। बदर में 313 लोग लेके हुजूर चले गए, बोलने के बगैर ही बिठा देंगे इशारे से, अल्लाह आपको खुश रखे। 313 आदमी का कभी 1000 से भी मुकाबला हुआ है। और फिर उधर ये हाल है कि एक एक बंदे के पास 3-3 किस्म का असला है, तलवार भी है, नेजा भी है, तीर भी है। और इधर हाल ये है कि 313 कुल के पास 6 जिर हैं और 8 तलवारें, लेकिन लड़े ना। भला कैसे लड़े? नबी करीम ने वादा फरमाया था, तुम चलो अल्लाह मदद करेगा। और रब फरमाता है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, हमने बदर में अल्लाह ने तुम्हारी मदद की, तुम तो कमजोर थे। तो हुजूर ने अल्लाह की जानिब बुलाया। ये महबूब करीम का मकसद हसना जिसको हमें समझना चाहिए। आप देखें ना, कोई भी मामला होता तो हुजूर मुसल्ला बिछा लेते, कोई भी मसला। आंधी तेज आई है तो नमाज की नीयत बांध ली, बारिश नहीं होती तो नमाज की नीयत बांध ली, बारिशें ज्यादा हो रही हैं तो नमाज की नीयत बांध ली, सूरज ग्रहण हो गया तो नमाज की नीयत बांध ली। हत्ता के बदर वाले दिन सारी रात रसूल करीम नमाज पढ़ते रहे, सारी रात। और नमाज बाद में फर्ज हुई है, हुजूर तो बड़ा अरसा पहले गारे हिरा में जाके इबादत करते थे, देर तक। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने का कहा, तवक्कुल करने का कहा, सब्र करने का कहा, शुक्र करने का कहा, कनात करने का कहा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुददारी का सबक पढ़ाया। इन चीजों को उस वक्त इंसान समझता है जब उसकी तबीयत में अकीदा तौहीद मजबूत होता है। ये सूफियाए किराम थे ना, अल्लाह के नेक बंदे, ये सबक। अजान हो रही, अजान सुन लीजिए अल्लामा साहब ने कि इख्तिताम महफिल पर यही नमाज अदा की जाएगी। अजीज दोस्तों, एक तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी का ये मकसद कुरान पाक में बयान किया। दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि अम्बिया जो भी दुनिया में तशरीफ लाए ना, उनके आने का मकसद ये था कि उनकी इत्तिबा की जाए, उनकी पैरवी की जाए। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हमने कोई रसूल दुनिया में नहीं भेजा मगर ये कि अल्लाह के हुक्म से उनकी पैरवी की जाए। अम्बिया इसलिए दुनिया में तशरीफ लाते हैं कि वो एक बेहतरीन नमूना अमल करके दिखाएं। अम्बिया अल्लाह के अहकामात की अमली सूरत लोगों के सामने रखते हैं। और अम्बिया इसलिए आते हैं कि उनकी पैरवी की जाए, उनके नक्शे कदम चला जाए। और अगर पैरवी रसूल करीम अलैहिस्सलाम की जाए, नबी पाक की पैरवी की जाए, अल्लाह के आखिरी महबूब की, तो फिर तो रब फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। फिर तो अल्लाह फरमाता है, महबूब आप इनसे कह दें कि अगर ये आपकी पैरवी करेंगे, रब से मोहब्बत की चाहत रखने वाले आपकी पैरवी करें, मिलेगा क्या? युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह खुद इनसे मोहब्बत फरमाएगा, महबूब हो जाएंगे अल्लाह ताला। हुजूर की और फरमा बरदारी चंद एक चीजों में नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पगड़ी बांधी है, दाढ़ी रखी है, कोशिश करते हैं अल्लाह तौफीक दे, लेकिन दीन सिर्फ ज़ाहिरी उलिया का नाम नहीं। फकत कोई आदमी कहे कि मैंने चंद चीजें पहन ली हैं तो अब मैं मुकम्मल दीनदार हो गया हूं, सिर्फ ज़ाहिरी उलिया का नाम दीन नहीं। नबी पाक की जो सुन्नत सबसे पहले मारूफ हुई है ना, जिस अदा से लोगों ने हुजूर को सबसे पहले जाना है, वो तो सादिक और अमीन होना है कि ये सच बोलते हैं, ये दयानतदार है, यहाँ से तो आगाज हुआ है। तिरमिजी शरीफ में मौजूद है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत अनस बिन मालिक से, हुजूर ने फरमाया, ए अनस, ए मेरे बेटे, अगर हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो। अगले लफ्ज़ क्या है हदीस के? फरमाया तुम्हारे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो, ये मेरी सुन्नत है। फरमाया ये मेरा तरीका है और मुझसे उसी ने मोहब्बत की जिसने मेरे तरीके से मोहब्बत की।
निरा मिसवाक से दांत साफ करना ही सुन्नत नहीं, दिल साफ करना भी सुन्नत है। बातन का साफ और कुशादा होना ये भी हुजूर का तरीका है। देखिए ना, छोटी छोटी जंगे हैं, हर घर में छिड़ी हुई है, छोटे छोटे मामलात हैं, कोई लंबी बात नहीं, लेकिन बड़े बड़े लोग हैं, करीब रह के करीब नहीं। दो चार बातों की वजह से हम उलझ गए हैं और दूर निकल गए। सीनों की कुशादगी हुजूर की पैरवी है, दिल साफ रखना ये नबी करीम का तरीका है। मेरे अजीजों, हुजूर की मुकम्मल पैरवी। देखो, सहाबा हुजूर की पैरवी करते थे, उनके चेहरे भी उसी तरह के जिस तरह, देखे ना, हम सारे कहते हैं ना कि रसूल पाक का चेहरा बड़ा खूबसूरत है भी खूबसूरत, और कायनात में ऐसा चेहरा किसी का नहीं जैसा हुजूर का है। सारे उसकी तारीफ भी करते हैं ना, तो फिर हुजूर का तो चेहरा दाढ़ी वाला है। जिसको सबसे सोना मानते हो फिर उसके मुताबिक बन भी तो जाना चाहिए ना। लेकिन हम ना कुछ चीजों की तारीफें करते हैं, उस हुस्न की तरफ बढ़ते नहीं। महबूब की सुन्नत को, शरीयत को, दीन निफाज के लिए आया। देखो, दीन फकत इसलिए नहीं आया कि उस पर मकाले पढ़े जाएं, उस पर तकरीरें की जाएं, उस पर जलसे किए जाएं, एक उन्वान को बार बार साबित किया जाए। दीन तो अमली निफाज के लिए आया, अमली दीन अमल के लिए आया। दीन हमारे यहाँ फौतगी कोई हो जाए तो महफल, और अगर मेहंदी हो तो हमने ये समझा दीन सिर्फ मस्जिद चलाने का तरीका बताता है ना भाई। दीन मस्जिद चलाने का तरीका भी बताता है, हुकूमत चलाने का तरीका भी बताता है। हुकूमत चलाने का हमने इस तरह किया है कि चंद एक चीजों में बात चीजों को बंद कर दिया। ये तंग दिली है, ये तंग नजरी है। हम उस दीन के मानने वाले हैं जो दीन अपनी हकानियत के, ताकत के बलबूते पर गलबा रखता है, गलबा ताकत रखता है। दीन को अमलन नाफज करें अपनी जिंदगी में, अमलन। और नेकियां जमूरी नहीं होती कि सारे करेंगे तो हम भी करेंगे। अगर कोई ना भी अमल करे तो हमने फिर भी अमल करना। कोई हम कहते हैं नहीं सारी दुनिया को छोड़ो, सारी दुनिया तो कुछ और कह रही थी, लेकिन अबू बकर सिद्दीक अकेले कुछ और कह रहे थे, मौला अली अकेले कुछ और कह रहे थे, हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, हजरत तलहा जुबैर ये अलग कह रहे। ने कहा तुम्हारी समझ में नहीं बात आती, मौज करो, हमारा ज़मीर गवाही देता है कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल है। इसलिए हुजूर की फरमा बरदारी। और तीसरी जगह बस मैं इसी पर अपनी बात तमाम करूंगा, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने तुम्ही में से तुम्हें रसूल दिए, ये तुम पर हमारी आयतें पढ़ेंगे, आयतें पढ़ेंगे। वयुज़क्कीकुम, और तुम्हें पाक कर देंगे। तज़किया नफ्स कुरान से होता है, तज़किया नफ्स कुरान से होता है, बातन की सफाई कुरान से होती है। और जो कौम महीना महीना पढ़ी ना, स्टेज पे हर नकीब, हर खतीब, हर वाइज आके कहता है सारा कुरान हुजूर की तारीफ है, तो फिर पढ़ना चाह रहा था तू, सुना फिर तू शेर ही दे, वो भी पढ़, अच्छी बात है, लेकिन आपने दावा किया है कि कुरान हुजूर की, और है भी। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से किसी ने पूछा कि नबी पाक के अखलाक, तो फरमाया सारा कुरान मेरे नबी के अखलाक ही है, तो इनको पढ़े। अभी आप देखे ना, शाह साहब कितना मजा ले रहे थे, कारी साहब पढ़ बड़ा उम्दा रहे थे, लुत्फ ले रहे थे। सूरह वद्दुहा की तिलावत हो रही थी ना, इतनी बड़ी भी कोई तारीफ होगी जो अल्लाह ने बयान कर दी है। हम क्या करते हैं, हमारा मिजाज ये हो गया है कि हम ना वो बस ठीक है, वो मेरा जी ज़ौक़ कहता है, तो अपना ज़ौक़ अपने पास रखना, ये बता अल्लाह का कुरान क्या कहता है, हुजूर का फरमान क्या कहता है। तो एक तो कुरान मजीद की तिलावत, हुजूर के आने का मकसद, वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा। दूसरा रब फरमाता है महबूब इसलिए आए हैं कि तुम्हें किताब सिखाएं और हिकमत सिखाएं। जिंदगी जज्बाती लोगों वाली ना गुजारे। आजकल सारे जो कह रहे हैं, चलो मैं भी कहना शुरू कर देता हूँ, आजकल सारी कौम इधर है तो चलो मैं भी हो जाता हूँ। दानाई, फहम व फिरासत, बसीरत, नबी पाक के साथ खुदाई ताकते, जिधर महबूब कह दे रब का करम उधर हो जाए, लेकिन फिर भी हुजूर जंग में सफ़े सीधी कराते, हुजूर तरीके से निकलते, महबूब लोगों को असलहा जमा करने का कहते,
सफ बंदी का कहते, मुरतब होने का कहते, सफे सीधी कराते। बेतरतीब जिंदगी, मौज वाली जिंदगी, ओ जी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े जी हो जाएगा। भाई दीन ने आपको हर चीज का कायदा दिया है, आप दानाई के साथ जिंदगी गुजारे, हिकमत के साथ गुजारे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिकमत मोमिन की गुमशुदा मिरास है, जहां से मिले ले लो। दानाई से वक्त गुजारो, चीजों को देखो। हुजूर जो फैसला करते ना ऐसा शानदार करते, ऐसा मजबूत करते, ऐसा बाकमाल करते। अब मैं एक बार सिर्फ आपको बताता हूँ, ज्यादा का वक्त नहीं। हुदैबिया के मौके पे ना काफिर बड़े खुश थे कि लो जी हमने इनके साथ ऐसी शर्तें तय की हैं कि ये तो बड़ा मसला खराब है। कुछ लोग वक्ती जीत को जीत समझ रहे होते हैं, हालांकि वक्ती तौर पर बाद लोग जीत के मुस्तकिल हार जाते हैं। हाँ, मुस्तकिल हार जाते हैं। एक शर्त हुदैबिया के मौके पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने काफिरों की मान ली। शर्त क्या थी कि अगर कोई मुसलमान यहाँ मोमिन हो गया मक्के में मुसलमान, तो अपने आका की मर्जी के बगैर जा नहीं सकता। और अगर वो गया मुसलमान हो के भी गया, ये बड़ी सख्त बात है, मुसलमान हो के भी मदीने गया तो नबी पाक उसे वापस करेंगे, उसे वापस करेंगे, रखेंगे नहीं। अब एक बंदा आए आपके पास या मेरे पास कि मैं आ गया हूँ तेरा बन के, और वापस करना पड़ जाए, ये बड़ा मुश्किल काम नहीं। बच्चा नाराज होके भी खाला के घर चला जाए तो खाला कहती है पुत्र कार तेरा ही है, लेकिन ठीक नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब वो नाराज होके आया है, चाहिए कि वापस भेजे, पर उसके लिए भेजना एक मुश्किल काम है। वो घर आ गया, जो घर आ जाए उसे कैसे भेजे। शर्त थी कि हुजूर वापस भेजेंगे, और दूसरी शर्त ये थी कि अगर कोई मदीने से मुसलमान या कोई बंदा मक्के चला जाता है, कोई उनका बंदा मुसलमान ना भी हो, तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे, हमें वापस करना पड़ेगा। वो वापस तो बराबर की शर्त ही नहीं। हज़रत उमर जैसे लोग परेशान हो गए, हुजूर ने फरमाया मान लो। दानाई, बसीरत। अब इस शर्त का फायदा क्या हुआ जरा सुनना। एक बंदा मुसलमान होके जान छुड़ा के, पैरों में जंजीरें हैं उसकी, वो जंजीरें तोड़ के वहां से निकला है। उसे पता है मक्के मदीने जाऊंगा तो हुजूर रखेंगे नहीं, और मक्के वापस गया तो वो भी मारेंगे कि तू भागा क्यों था। लिहाजा ये बंदे पता क्या करते, ये किसी तीसरी जगह जाके बैठते थे। इनका एक जत्था बन गया मुजाहिदों का। काफिरों का कई इलाकों से निकलना मुश्किल हो गया, जहां ये मुजाहिद इकट्ठे हो गए। और अगर आके ये यहाँ कोई बात करते थे, हुजूर को पैगाम भेजते थे, तो महबूब कहते थे मैंने तो नहीं ना रखा, यहाँ तो नहीं ना आए। हजरत अबू बसीर, हजरत अबू जंदल, मुश्किल हो गई काफिरों के लिए। और कुछ ऐसे थे जो दूर इलाकों में जाके बैठे, जहां बैठे मदीने आ नहीं सकते थे, हुजूर ने वादा किया है मक्के रह नहीं सकते थे, तो जिस शहर में बैठ गए सारे का सारा मुसलमान कर दिया। तो मेरे अजीज, बसीरत से जिंदगी गुजारे। हमारे जज्बाती फैसले, आपकी नहीं मैं बात कर रहा, आपकी नहीं बात कर रहा, वैसे ओवरऑल करने लगा हूं। साडे कोल जेड़ा पहलों आके गल सुनाए ना, असी ओदे ही उसी वक्त ही फैसला कर लेना है कि तू ठीक कह रहा है, जज्बाती ना हो। कोई बंदा जब बात सुनाए तो फिर दूसरे की भी बात सुने। उसमें अगर 50% फर्क ना निकला तो 40% जरूर निकलेगा, क्योंकि जो बंदा भी बात सुनाता है वो अपने हक में सुनाता है। और आखिरी बात ये कि वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून, रब फरमाता है तुम जो नहीं जानते थे वो सारा मेरे रसूल तुम्हें सिखाएंगे। हुजूर ने ना बारीक बारीक बातें भी हमें सिखाई। किताब व सुन्नत पे अगर बंदा चले ना तो सिर्फ जीने का नहीं, मरने का भी मजा आता है, मरने का भी मजा आता है। अब देखे ना, तैयार थे सहाबा शहादत के लिए, तैयार थे, दुआएं मांगते। हुजूर ने तालीम दी। हमारे यहाँ पढ़ने पढ़ाने का रिवाज नहीं, बिल्कुल कतन नहीं, मिजाज नहीं पैदा करते, बस जज्बाती बातें करो, जलसे में हजारों लोग आ जाएंगे, अच्छी बात है, खैर के काम में आए। लेकिन अगर आपको मस्जिद के खतीब साहब बुलाए ना कि आओ वुजू के मसले सिखाऊं, तो फिर भी जाया करें। इसलिए कि जिस तरह तस्बीह पढ़ के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ने का सवाब है, इसी तरह वुजू के मसले सीखने का भी सवाब है, गुस्ल के मसाइल सीखने का भी
सवाब है। अपने मामलाते जिंदगी को सीखें। मैं दावे से कहता हूं, जिम्मेदारी से, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज नहीं, हमने वही करना होता है जो सारी दुनिया कर रही है। अगर ये जलसे मुरतब कर लिए जाए ना, एक जलसे में माँ बाप के हुकूक पे बात हो, एक जलसे में मियाँ बीवी के हुकूक पे बात हो, मेरा ये दावा है कि अगर लड़की और लड़के को सिर्फ वो हुकूक जो किताब और सुन्नत में हैं शादी से पहले सिर्फ सिखा दिए जाएं, को जरूरी नहीं कि लोग 100% अमल ही करेंगे, लेकिन अगर कोई बात सीखी हुई हो ना, सुनी हुई हो, तो जब बंदा अमल करने लगता है वो एक दफा बंदे के सामने जरूर आती है कि यार ये मैंने इस तरह सुना था। अगर इनको मसाइल सिखाए जाएं तो ढेर सारे घर उजड़ने से बच सकते हैं। 1 महीना पहले शेरवानी का आर्डर देते हैं शादी से, 2 माह पहले आर्डर देते हैं फर्नीचर का। 1 घंटा ले जाओ बेटे को, इसे बताओ कि 3 दफा तलाक दे तो तलाक हो जाती है। इसको शादी से पहले बताओ कि अगर 3 दफा, और बेटी को बताओ कि अगर इसने तुम्हें 3 दफा कह दिया तो खत्म हो गया मामला। अगर उसे पता होगा ना कि ये मेरे पास 3 लफ्जों का चांस है तो कभी भी 3 तलाकें इकट्ठी नहीं देगा। हजारों लोग हैं 3 तलाकें दे के पछता रहे हैं, अब हाल कोई नहीं। अगर खुदा न खास्ता कोई इख्तलाफ हो भी जाए तो 1 तलाक दे दें, 1 महीना इंतजार करें, लेकिन मसाइल नहीं आते, घर उजड़ जाते हैं, तबाही हो जाती है। हर चीज गाड़ी चलाते हैं ना जब, तो सबसे पहले पता क्या सिखाते हैं? ब्रेक लगाने का तरीका। इनू टोरना इंज ते फिर फौरन खिलारना। लेकिन हम ना सिर्फ गाड़ियां चलाने का सलीका लोगों को बता दें और ब्रेक का सलीका ही ना बताएं तो एक्सीडेंट बढ़ेंगे, हालात खराब हो। इसलिए मेरे अजीज, हमने ना लोगों को, ये ठीक है बस वो मस्त करो लोगों को, बाहर चीजों वो कर दिया है, वो कर दिया। जब आंख खुलती है तो उस वक्त खुलती है जब बंद होने का टाइम हो जाता है, तो फायदा नहीं है। हुजूर के आने के मकासद को समझें, जिंदगी रसूल पाक के दिए हुए उसूलों पे गुजारेंगे। तो मैंने बड़ी बात कर दी है, दोहरा देता हूँ, जीने का भी मजा आएगा और मरने का भी मजा आएगा, किसी काम लग जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक की अमल दे। मैंने शुरू में कहा था महफिल हुजूर के नाम की, सब लोग बैठे मेरे इस्तकबाल को भी न खड़े हों, महफिल का अदब ज्यादा है, इत्मीनान से बैठे सारे संगी। आपका प्रोग्राम बड़ा खूबसूरत है, इंशाल्लाह आगे चलेगा। आखिर दावा।